अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट लेक्चर में हमने हरकत के बारे में सीखा। पहले हमने दो के बारे में, फिर ज़ेर और फिर पेश के बारे में पढ़ा, और हमने उसको पढ़ा कि किस तरीके से पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तनवीन। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तनवीन है क्या। कि हमें ये पता होगा कि तनवीन क्या है तो ही हम उसके रूल्स जो हैं वो सीख सकेंगे, उसको पढ़ने का तरीका हमें आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तनवीन किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा ज़बर, अब ज़बर की ही हरकत दो दफ़ा लगी हुई हो तो उसको हम दो ज़बर बोलते हैं। इसी तरह ज़ेर दो दफ़ा हो तो उसको हम दो ज़ेर, और इसी तरह दो पेश। अब दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन, तनवीन के आखिर में हमेशा नून साकिन की आवाज़ आती है। जैसे मैं एक लफ्ज़ पढ़ूँ, मीम नून ज़बर मन, मन, लास्ट पे किसकी आवाज़ आई? नून की आवाज़, मन। ऐसा नून जिसके ऊपर कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश नहीं है, ऐसे नून को हम साकिन कहते हैं। मन, नून साकिन की आवाज़ आई। इसी तरह तनवीन के आखिर में भी नून साकिन की आवाज़ आती है। जैसे बा दो ज़बर बन, बन, बा दो ज़बर बन, बन। एंड पे देखें नून आया, नून के ऊपर कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश की हरकत नहीं है। और इसके आखिर में गुन्ना की भी आवाज़ आती है। गुन्ना जो बेसिकली गुन्ना होता है ना, जैसे हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, इजहार का गुन्ना, इख्फा का गुन्ना, या इस तरह के जो भी, वो वाला गुन्ना नहीं, गुन्ना असली की आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब हम तनवीन को पढ़ेंगे और इसमें हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि दो ज़बर की तनवीन में कभी अलिफ और कभी या भी लिखा आता है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते होते। हम इसको पढ़ेंगे जैसे बा के साथ हमेशा अलिफ लिखा जाता है, बा दो ज़बर बन, लेकिन हम इसको बा अलिफ दो ज़बर बन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे बा दो ज़बर। ठीक है, और बाकी जो भी रूल्स हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि आप नोट करें और उस वक्त आपको इम्प्लीमेंट करना आएंगे। अगर आपको सारे पहले ही डिटेल में बता दूं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप यही देखें, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और तनवीन को हमेशा गुन्ना असली के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो भी रूल्स इसके आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ते हुए साथ ही बताती जाऊंगी। तो इसका आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, सन। हरूफ की अदायगी का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद रूल्स को भी फॉलो करना है और हरूफ की अदायगी का भी ख्याल रखना है। या हम सिर्फ हरूफ की अदायगी को देखते रहें और हमारे रूल्स जो हैं कुरान पाक को पढ़ने के, वो हम गलत करते जाएं, कवायद जो होते हैं। और अगर हम कवायद ही ठीक कर लें और हमारी हरूफ की अदायगी गलत हो तो दोनों चीज़ें जो है हमारी सही नहीं हो सकती। मतलब हमें एट अ टाइम दोनों चीज़ों पे फोकस करना है ताकि हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से रूल्स के साथ, मखारिज के साथ अदा कर सकें जैसे कि उसके पढ़ने का हक है। सा दो ज़बर सन, सन, सन। जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़बर हन। खा दो ज़बर खन, खा दो ज़बर खन। दाल दो ज़बर दन। देखें अब यहाँ पे या आया है दाल के साथ, यानी दो ज़बर के साथ। हमने पढ़ा था दो ज़बर के साथ कभी अलिफ और कभी या लिखा जाता है। बा से खा तक अलिफ लिखा गया है, और जो दाल, दाल, रा है, सॉरी रा नहीं, दाल और दाल, इनके साथ छोटी या जो होती है वो लगाई गई है, या। ठीक है, इसी तरह वा है, आइन है, गैन है, इन सब के साथ फिर अलिफ लगाया गया है। तो ये हम बेसिकली बस लिखा हुआ होता है, हम इसको पढ़ते नहीं हैं। इसका भी एक मकसद है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर जन, रा दो ज़बर रन, रन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और रा के ऊपर जब ज़बर आए और रा को मोटा पढ़ते हैं। अब एक और चीज़ भी सीख लें कि रा के ऊपर जब भी दो ज़बर आएंगे तब भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे।
जैसे र दो ज़बर रन, र दो ज़बर रन, ज़ दो ज़बर ज़न, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, स्वाद दो ज़बर सन, वाद दो ज़बर वन, वन सन वन, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़बर तन, वा दो ज़बर वन, वा दो ज़बर वन, आइन दो ज़बर अन, आइन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, गैन दो ज़बर गन, फा दो ज़बर फन, क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़बर क़न, काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन, नून दो ज़बर नन, वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़बर वन, हा दो ज़बर हन, हमज़ा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन। ये आपने इसका लेसन जो था जिसमें आपको सिखाया गया है कि तनवीन कैसे होती है, लिखी हुई कैसे होती है, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। अब हम इसकी मश्क पढ़ेंगे, एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि लफ्ज़ों के दरमियान में हम इसको लफ्ज़ों के साथ मिला के कैसे तनवीन को पढ़ेंगे। इसमें ज़बर ज़ेर पेश भी आएंगे और फिर इसमें तनवीन भी होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि तनवीन को किस तरीके से वक्फ करना है, तनवीन को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जो है, हम पहले इसको तनवीन को पढ़ते होते थे, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन। आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्या इस तरीके से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो जब भी हम तनवीन पे गुन्ना करते हैं तो हमें रूल्स को देखना होता है कि उसके आगे वाला जो हर्फ है वो रूल्स के अकॉर्डिंग कोई है या नहीं, तो तब हम उसके ऊपर गुन्ना कर सकते हैं। जब उसके आगे कोई हर्फ इस तरह का है ही नहीं गुन्ने वाला, तो गुन्ना करने की कोई वजूहात ही नहीं है, तो इसीलिए हम गुन्ना नहीं करते, बल्कि उसको गुन्ना असली नून साकिन की जो आवाज़ होती है उसके साथ पढ़ते हैं, जैसे बन, तन, सन, ठीक है। अब इसकी मश्क देखते हैं। र ज़बर र, गैन ज़बर ग, र, दाल दो ज़बर दन, रग़दन, रग़दन, रग़दा, रग़दन, रग़दन, रग़दा। अब आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि रग़दन को मैंने रग़दा क्यों पढ़ा। याद रखिएगा, इसको नोट कर लें, दो ज़बर का वक्फ हमेशा अलिफ मद्दा के साथ होता है, यानी दो ज़बर को हालत वक्फ में अलिफ मद्दा से बदल देते हैं। जब हम इसका वक्फ करेंगे, जैसे मैंने आपको ज़बर ज़ेर पेश का भी वक्फ बताया था और ये भी बताया था कि वक्फ हम करते क्यों हैं, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। जब भी हम कुरान पाक में कहीं रुकते हैं, सांस तोड़ते हैं आयत के दरमियान में, तो फिर हमने वहाँ पे हरकत के साथ नहीं पढ़ना होता, बल्कि वहाँ पे हमने वक्फ करना होता है और फिर उसको मिला के पढ़ना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वक्फ भी साथ सीख रहे हैं, ताकि आप लोग को वहाँ पे सही तरीके से पढ़ना है कि वक्फ कैसे करना है, सही है। तो इसका वक्फ होगा, दो ज़बर को हालत वक्फ में अलिफ मद्दा से बदल देते हैं। अगले लेक्चर्स में जाके आपको पता चलेगा अलिफ मद्दा क्या होता है। बस अभी आप ये याद रखें कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा रग़दन, वक्फ में पढ़ेंगे रग़दा, रग़दा, मैंने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा, ठीक है। जीम ज़बर जा, नून ज़बर ना, जना, फा दो ज़बर फन, फा दो ज़बर फन, जनफन, जनफन, जनफा। काफ ज़ेर की, सीन ज़बर सा, किसा, फा दो ज़बर फन, किसाफन, किसाफा। लाम ज़बर ला, बा ज़बर बा, लबा, नून दो ज़बर नन, लबानन, लबाना, लबानन, लबाना। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, काबा, दाल दो ज़बर दन, काबादन, काबादा, काबादन, काबादा। क़ा ज़बर क़ा, बा ज़बर बा, क़बा, क़ाफ दो ज़बर क़न,
طبقا 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 طبقا. نون زبر ن، سین زبر سا، نسا، با دو زبر بن، نسبن نسبن نسبا. عین زیر عی، نون زبر ن، عینا، با دو زبر بن، عینبن عینبا عینبن عینبا. صاد پیش سو، صاد پیش سو، ح پیش حو، صحو، فا دو زبر فن، صحفن صحفا. اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ ابھی پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا زبر زیر اور پیش، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، لیکن جب اسٹوڈنٹس یہ والا اس قاعدے پہ آتے ہیں یعنی تنوین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں. غلطی کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کو کھینچتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ لفظ ہے صحفن، تو وہ اس کو پڑھیں گے صحفن، مطلب صاد کو بھی کھینچیں گے، ہا کو بھی کھینچیں گے. لبنن ہے، اس کو پڑھیں گے لابانن، لام کو کھینچا، با کو کھینچا، ٹھیک ہے. اور آگے نون تنوین کو پڑھیں گے نن، اتنا لمبا کر دیں گے لبنن، تو یہ لفظ غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، ہم نے فوکس کرنا ہے زبر زیر پیش کو نہیں کھینچیں گے، تنوین کی آواز کو غنہ اصلی کے ساتھ یعنی جلدی پڑھیں گے، جیسے صحفن فن، ٹھیک ہے، صحفن، اس کو ہم صحفن ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. صحفن صحفا. با زبر با، شین زبر شا، بشا، را دو زبر رن، بشرن بشرن بشرا بشرن بشرا. حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو زبر دن، احدن احدا احدن احدا. طا پیش طو، واو دو زبر ون، طون طوا طون طوا. اب یہاں پہ بھی موسٹلی بچے یہ غلطی کرتے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں طون، غلط کر دیتے ہیں. ہم نے اس کو پڑھنا ہے طون طون طوا. حمزہ زبر ا، زال دو زبر زن، اذن اذا اذن اذا. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن ہدا ہدن ہدا. نون زبر ن، خا زیر خی، نخی، را زبر را، نخیرا نخیرا. تا دو زبر تن، نخیرتن نخیرتن نخیرہ نخیرتن نخیرہ. اب یہاں پہ ایک اور رول بھی آ گیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو دو زبر ہوتے ہیں جب بھی گول تا پر آتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور گول تا حالت وقف میں گول ہا سے بدل جاتی ہے. جیسے ہم نے دو زبر کا پڑھا کہ حالت وقف میں ایک الف مدہ سے بدل جاتی ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے رغدا، جنفا، کسفا. اسی طرح گول تا حالت وقف میں گول ہا سے بدل جاتی ہے یعنی ہا کی آواز آتی ہے. جیسے یہاں پہ آئے گا نخیرہ نخیرہ، اس کو پڑھیے گا نخیرتن نخیرہ نخیرہ، ٹھیک ہے. یہ کچھ جو رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں درمیان میں مشق کے درمیان میں، یہ آپ جو ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور یہ اسی طرح آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں کہ رولز کیا ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو یہاں پہ آئیں گے تو ہی جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تجوید کے ساتھ تو آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آئے گا، صحیح ہے. اس کو اور جو چیز یہاں پڑھ رہے ہیں اس کو قرآن پاک کو روز کھولیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں گے کیا آپ کچھ نیا سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.